आध्यात्मिक दृष्टि में हमारे शास्त्रों में कार्तिकेय अनुपरीक्षाकार ने कहा, आत्मा का मुमुक्षु का कोई दुश्मन है तो कर्म है। कर्म को कमजोर नहीं समझना। महानुभाव, कितना भी तुम अध्यात्मी हो, कितना भी तुम धर्मात्मा हो, कितना भी तुम कठोर साधक हो, कर्म को कभी कमजोर नहीं समझना। कितनी तुम्हारे पुण्य का उदय हो, तुम तीर्थंकर भी हो तो कर्म को कमजोर मत समझना। ये कर्म तीर्थंकरों को भी नचा देता है, तीर्थंकरों को भी घुमा देता है। तुम्हारे आदिनाथ भगवान को 7 महीने तक घुमाया कर्म में। होंगे तुम्हारे भगवान, बहुत ताकत होती है। कभी कर्म बड़ी महाबली है। एक रात में शाम को घोषणा हुई है, अयोध्या का राज तिलक प्रातःकाल श्री राम को होगा, अयोध्या के राजा बनेंगे। कर्म कहता है, मेरे से पूछा, अरे तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तेरी दम क्या, मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूं, रामचंद्र जी ज्येष्ठ पुत्र है, अयोध्या वाले क्या करेगा, ये कर्म कर क्या करेगा, और करी तो जितने राज्याभिषेक है। कोई दिन में भी कोई ज्यादा अंतर, तो रात भर में क्या पलट जाएगा। कर्म कहता है, मुझे कमजोर मत समझो, मुझे कमजोर मत समझो, मैं रात भर में तख्ता पलट दूंगा। और पलट दिया। सूर्य उदय के साथ राजगद्दी पर बैठना था और सूर्य उदय होने के पहले वनवास भेज दिया कर्म ने। कर्म का मूर्छा कभी नहीं करना, कभी मूर्छा नहीं करना, इससे कभी भूलना मत। रामचंद्र ने कहा, ठीक है राज छीन लिया, मैं गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूं, मेरे माथे पर कोई शिकन नहीं आएगी। तू सोच रहा है कि मैं इनका राज छीन लूंगा तो ये गिड़गिड़ाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। रामचंद्र ने हंसते हंसते राज छोड़ दिया। कर्म को कहा, क्या कर लिया तुमने, क्या पता, हमें क्या फर्क पड़ता है। कर्म कहता है, जो खूंखार दुश्मन होता है वो जल्दी नहीं उठाता, बोले थोड़े और मैदान में आओ, बताता हूं। छोटे मोटे योद्धा होते तो वहीं रो पड़ते। तुम जैसे यदि होते, सुबह तुम्हारा ज्वाइंट लेटर आना है और पता चला कि सुबह ज्वाइंट लेटर कैंसिल हो गया तो तुम्हें रोना आ जाएगा। तुमने कोई विश्वास किया है तो रोना आ जाएगा। रामचंद्र जी बोल सकती, वो आकस्मिक आया, रोए नहीं। रामचंद्र कर्म, मैं राम हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवत रूप हूं, मैं शक्तिमान हूं, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तू मुझे नहीं रुला सकता। कर्म का कहता है, थोड़ा अयोध्या से दूर आओ। मैदान में आए। कर्म ने कहा, देख रहे हैं आपके भगवान हमसे भिड़ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं तू क्या बिगाड़ लेगा। विदेही का अपहरण करा दिया, हंसो। रामचंद्र जी रो पड़े। कर्म कहता है, तुम तो भगवान थे, तुम तो शक्तिमान थे, तुम तो बलवान थे, अब क्यों रो रहे। हार गए। ठीक है, रोना आ गया तो आ गया, बच्चे को मैं हारा नहीं हूं अभी। अच्छा, अभी भी हकड़ी है, रोते हुए भी हकड़ी कर रहे हो। एक दाव और फेंका कर्म ने, लक्ष्मण को मूर्छित करा दिया। और रामचंद्र जी अब क्या हार, बोले बस कर्म तू जीत गया, मैं हार गया। जब रामचंद्र ने घोषणा की कि प्रातःकाल लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी चिता में प्रवेश, तब कर्म कहता है, क्या बात है, इतनी जल्दी हार गए, इतनी जल्दी मरने की बात करने लगे। उस समय रामचंद्र को कहना पड़ा, हनुमान से कहते हैं, मैं समझता था कि कर्म तो निर्बल है, जड़ है, आज समझ में आया संसार दशा में कर्म बलवान है। आज कर्म के सामने हम हार गए, कर्म जीत गया। इसलिए कर्म से कभी मूर्छा मत लेना, कर्म से टकराने का प्रयास मत करना, ये बहुत खतरनाक है, निर्दयी है, कुछ नहीं सोचता, अपने पर उतर आए तो। इसलिए कर्म मानते समय सावधानी रखना, कर्म बनने के बाद फिर कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनता, वही दशा हो जाती है। इसलिए इनको जैनाचार्य ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कर्म है, इस कर्म से बचने का प्रयास करो, और यदि नहीं बच पा रहे हो तो कर्म से भिड़ना नहीं, दुश्मन है, इसको कमजोर नहीं समझना, कमजोर नहीं समझना। बड़े बड़े मुनिराजों को ये धराशायी कर देता है। थोड़ा सा अशाता कर्म का उदय आ जाए, सारी मुनि चिड़िया रखी रह जाइए। थोड़ा सा कर्म का उदय आ जाए, थोड़ा सा बुखार आ जाए, ये प्रवचन रखे रह जाएंगे। थोड़ी सी अशाता उदय में आ जाए, सब खत्म, कुछ नहीं। थोड़ी सी आयु कर्म खत्म हो गई, क्या कर पाए। विश्व वंदनीय जगत गुरु अपन सब बैठे रहे,
पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को कौन रोक पाया? ना वो रोक पाए, ना वो रोक पाए अपनी मृत्यु को, और ना सारी दुनिया रोक पाई। सबसे बीच में से उठा ले गया। कमजोर नहीं समझना। इसलिए कर्म सिद्धांत में जो कर्मों का क्षय करते हैं ना, वे कर्मों का क्षय ही नहीं करते। एक क्रिया आती है 48 संस्कारों में, निर्लेपन। कसायों को समाप्त किया, पिट्टीकरण किया, फिर उन कर्मों का निर्लेपन। निर्लेपन यानी कि ये पुनः कर्म पीक सकते हैं। निर्लेपन यानी उनमें अब द्वारा बंधने की शक्ति न रहे। जड़ से उखाड़ना नहीं है, जड़ जहां है उस मिट्टी को भी उपजाऊ करना है। निर्लेपन क्रिया आती है 48 संस्कारों में। भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो कर्मों के निर्लेपीकरण करते हैं, अच्छी तरह से उनका समाप्त करते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी सावधानी अपन को रखना है। दूसरी सावधानी रखना है, किसी को कमजोर मत समझना। दुश्मन का तो कह दिया, लेकिन अन्य जनरल व्यक्तियों को जो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुच्छ है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनकी उपेक्षा मत करना। एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, शेर की और चूहे की। एक बार शेर सो रहा था, चूहा की आदत होती है कूदने की, कूद गया। शेर की नींद जागे, ए चूहा तेरी ये औकात? बोले राजा साहब मैंने देखा, अभी हाथ मसल दूंगा, पकड़ लिया। बोले राजा साहब मुझे छोड़ दो, मेरे खाने से न तो तुम्हारा पेट भरेगा और मेरे मारने से न तुम्हारी बहादुरी होगी, आप मुझे छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दो? तू फिर नींद हराम करेगा, तो किसी काम का नहीं है। चूहा कहता राजा साहब मैं बहुत काम का हूं। बहुत काम का तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी काम का हूं, मुझे छोड़ दो, मैं कभी आपके काम आऊंगा। शेर कहता तुम मेरे काम क्या आएगा, चल है आप छोड़ दीजिए, कभी काम आऊंगा। छोड़ दिया और कहा कि तेरे से कोई काम नहीं पड़ेगा। एक बार शेर राजा की शिकार के जाल में फंस गया। अब सारे शेर आ गए, लेकिन उसको कौन बचाए? सारे जंगल के जानवर आ गए, सब हाथ पे हाथ रखे। शेर कहता बचाओ रे, मैं तुम्हारा राजा हूं। कोई नहीं बचा। हाथी ने थोड़ी सूरपुर हिलाई तो और लग गया, कोई जानवर नहीं बचा पाया। अंत में लोमड़ी कहती है राजा साहब इस परिस्थिति में बचाने वाला एक ही है, चूहा। और चूहा फिल्म से देख रहा था, आप देखो राजा साहब को पता चलेगा, वही बचा सकता मुझे और कोई बचाने वाला आपको नहीं है। बोले चूहा? बोले हाँ। सबने देखा चूहा कहाँ है, चूहा तो आराम से अपने बिल में लेटा था। लोग उसको कहने अरे भैया हमें क्या काम, तुम बड़े बड़े लोग हो, हमारा हम तो चूहा है। उसने भी थोड़ा इतराया, अरे भैया हम तो चूहा है। राजा साहब से कहना अरे चूहा क्या काम का है, बहुत मन्नत भाई। जो राजा फंसा हुआ था उसने कहा, उस चूहे से कहो हे चूहे राम, हे सरकार। फिर जाकर के आया, फटाफट जाल काटा, मुक्त हो गया। बोलो चूहा किस काम का है? अपन लोग अपनी आत्म सुधारो। कभी अहंकार मत करना कि दुनिया में कोई वस्तु निर्मूल है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कोई मेरे काम नहीं आएगा। दो चीजें, बिगाड़ने की बात आए तो दुश्मन को कमजोर मत समझना। दुनिया में मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये परिणाम निकाल देना। शेर होकर के भी चूहे की जरूरत पड़ सकती है। दुनिया में जीना है तो ये दो मोटिवेशन आज की अपनी जिंदगी में रख लेते। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना, तुझसे मेरा क्या काम है, क्या कर लेगा, तेरी मेरी भी क्या जरूरत है, मैं अपने आप में समर्थ हूं, किसी की जरूरत नहीं, मैं सब तरफ से समर्थ हूं। नहीं, अच्छे अच्छे समर्थवान लोगों के लिए असमर्थ व्यक्ति ही बचाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन एक निर्णय कर रहे हैं, क्यों हम अनुभव वचन की तरफ जा रहे हैं, क्यों इस सृष्टि को हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। आत्मा की बात समझाएं। तो लोग कहते महाराज आप अपने आत्मा की बात समझाओ, इस सारी दुनिया की बातों से मुझे क्या लेना देना है। नहीं, आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन एक कर्म तुम्हारे लिए ऐसी दशा में पहुंच सकता है कि तुम्हारी शक्ति किसी काम की नहीं है। इसलिए दुनिया में मिला के चलो। दुनिया में जब तक हो सब चीजें चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तुम अनंत शक्ति संपन्न हो, एक गिलास पानी के लिए तुम क्या करोगे, तड़प उठोगे। 10 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिले तुम घबरा जाओगे।